इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 74 विश्व वारा देव संस्कृति डे 6। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की दिव्य प्रेम ऊर्जा, उनका दिव्य प्राण हमारे अंतस में, और हमें हमारा समर्पण गुरुदेव ने पूरा करा लिया है। गुरुदेव को ये समझ में आ गया कि ये जो बच्चे यहाँ तक आ गए और इतना सारा इन्होंने सुन लिया, इतना सारा इन्होंने पढ़ लिया, तो गुरुदेव व्यक्ति नहीं विचार है, उनकी विचारधारा हमारे ये जो देह है, मानव देह है, जो उन्हीं की है। हम कहते भले ही हमारी देह है, पर उन्हीं की दी हुई है। उनकी विचारधारा इसमें आकर स्थित हो गई। और इसी क्रम में कल गुरुदेव बता रहे थे कि लॉजिक से नहीं होगी ये यात्रा जो, क्योंकि लॉजिक छोटी बुद्धि है, देह बुद्धि है। देह बुद्धि के लॉजिक बहुत ज्यादा बड़ा सोच नहीं पाते हैं। तो अगर हम हर चीज का लॉजिक सोचेंगे तो हमें बात समझ में नहीं आएगी। ये यात्रा श्रद्धा और समर्पण से की जाएगी। उसी के कुछ उदाहरण गुरुदेव ने दिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि बुद्ध ने क्या किया। बेटे, बुद्ध ने यही किया, दैव्य सभ्यता का प्रसार किया। तो क्या बुद्ध ने बड़े बड़े व्याख्यान दिए? हाँ बेटे, बुद्ध ने बहुत बड़े बड़े व्याख्यान दिए थे, लेकिन व्याख्यान देने के साथ साथ उन्होंने नमूने भी पेश किए। क्या नमूने पेश किए? उनका बेटा राहुल आया और बोला, पिताजी हम आपके अंश वंश से पैदा हुए हैं। हाँ बेटा, तुम हमारे अंश वंश से पैदा हुए हो, तो तुम्हें हमारी वंश परंपरा की रक्षा करनी चाहिए। वंश परंपरा की रक्षा कैसे होती है? पंडित जी से पूछा तो वे बोले, बस जौ का पिंड बना लो और उस पर धूप दीप फूल फल लगा दो और तर्पयामी करके पिंड को गंगा जी में बहा दो, चढ़ा दो, बस वंश का उद्धार हो जाएगा। तो क्या पिताजी ऐसे उद्धार होगा? नहीं बेटे, ऐसे उद्धार नहीं होगा। कैसे होगा? जिस रास्ते पर हम चले हैं उस रास्ते पर तू चल। अब सब कहेंगे भगवान बुद्ध तो अपने बेटे को बहुत जल्दी छोड़कर चले गए थे। भगवान बुद्ध छोड़कर चले गए थे जब वो सिद्धार्थ थे। जब वो सिद्धार्थ थे तो उनके मन में ये प्रश्न, ये भाव आ गया, उनको जागृति हो गई और उनको ये समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं मोह पुत्रेषणा में पढ़ सकूं, या मैं इन एनर्जीज में मैं यशोधरा जी के साथ इन्वॉल्व हो सकूं और मेरा जो जीवन का उद्देश्य है वो चला जाएगा। मुझे तो उस परम सत्य को जानना है। और ये सोचकर वो अपने बेटे की शक्ल देखे बिना चले गए थे। और उस समय उन्होंने यही मन में भाव किया था कि स्त्री त्याज्या है, क्योंकि उन्हें वो सिद्धार्थ थे तब, सिद्धार्थ से बुद्ध, इसलिए बुद्ध को अवस्था कहा जाता है। और उनको बहुत जल्दी एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया। जब वो एनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद वापस श्रावस्ती आते हैं तो यशोधरा जी जो है उनका मन बहुत परेशान था उनको, क्योंकि यशोधरा जी ने एक तपस्विनी का जीवन जिया। पूरा बुद्ध चले गए लेकिन एक तपस्विनी के समान जीवन जिया। और यशोधरा जी की और उनकी माँ की वजह से, बुद्ध की जो जन्म देने वाली माँ थी भगवान बुद्ध की, वो तो जन्म देते ही विलय हो गई थी, लेकिन उनकी मौसी माँ ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। तो उन दोनों के कारण ही फीमेल शिष्य को भगवान बुद्ध के उसमें एंट्री मिली थी। नहीं तो भगवान बुद्ध पहले केवल मेल चाइल्ड को, मेल बच्चों को दीक्षा देते थे। तो जब वो लौट कर आई तो यशोधरा के मन में एक क्रोध था। क्रोध तो हो गई, बिना वो जानती थी जब भगवान बुद्ध जा रहे थे तो वो जानती थी कि ये जा रहे हैं, उनकी आंखें खुली थी, उन्हें सब पता था। लेकिन उन्हें दुख इस बात का हुआ कि वो स्त्री को त्याज्या कहकर चले गए। तो उनके मन में ये भाव आई थी कि एनलाइटनमेंट के बाद इनको पता चलेगा कि स्त्री त्याज्या नहीं है, अपने संस्कार को त्यागना पड़ता है। अगर संस्कार को त्याग दो तो आप स्त्री के साथ रहकर भी एक दैवीय जीवन जी सकते हो। और एनलाइटमेंट के बाद सिद्धार्थ जब बुद्ध बने तो उन्हें वो बात समझ में भी आई, जैसे ठाकुर ने सिद्ध किया अपने जीवन से। ठाकुर और माँ शारदा साथ रहते थे, पर ठाकुर ने माँ को हमेशा माँ ही कहा, एक ब्रह्मचर्य वाला जीवन जिया। तो माँ यशोधरा के मन में ये बात थी। तो उन्होंने अपने बेटे राहुल से कहा, राहुल उस समय 8 या 10 साल के थे। उन्होंने अपने बेटे राहुल से कहा, आज तुम्हारे पिताजी आए, जाओ पिताजी से अपना अधिकार मांग कर आओ, जाओ पिताजी से कहो मुझे अपना अधिकार दे दो। उन्होंने उस समय वो क्रोध में कहा था। और जब राहुल ने जाकर पिताजी से अधिकार मांगा तो पिताजी ने क्या कहा, हमारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ, और राहुल को उसी समय दीक्षा दे दी और अपने साथ लेकर चले गए। इसको और गहराई से जानना और समझना और पढ़ना है तो पढ़िए जहां जहां चरण पड़े गौतम के। बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही प्यारी किताब है, और इसमें बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है भावनाओं का। और यशोधरा एक मिलेगी आपको, यशोधरा, उसमें माँ यशोधरा की जो भावनाएं है उनका बड़ा प्यारा और बहुत दिव्य विस्तार है, उसको पढ़ के देखिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो चीवर लेके चलता हूँ, मैं तो खुद भिक्षाम दे पाऊँ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा। हम लोग कहाँ इस बात पर दुखी हो जाते हैं, अकाउंट बैलेंस कम हो तो अपनी संतान को क्या देंगे। संतान को जो देने की आवश्यकता है वो संस्कार है। और भगवान बुद्ध ने अपने एक सेंटेंस से राहुल में वो संस्कार डाल दिए, और राहुल 10 साल की उम्र में सहजता से अपने पिता के साथ चले गए, सहजता से अपने पिता के साथ चले गए। आप इमेजिन कीजिए। और उसके कुछ समय बाद माँ यशोधरा की भी दीक्षा हो गई। फिर उन्होंने गुरु रूप में भगवान बुद्ध को देखा और जाना।
तो उन्होंने कहा, राहुल ने कहा, अच्छा पिताजी कोई और रास्ता बता दीजिए, जो आप रास्ता बता रहे हैं वो तो सरल नहीं है, तो कोई और बता दीजिए। बुद्ध ने कहा, नहीं बेटे, हम जिस रास्ते पर चले हैं उससे अच्छा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा देखा हुआ है। अगर रहा होता तो हम भी उस पर चल चल दिए होते। यही सबसे अच्छा रास्ता है, तुझे यही करना पड़ेगा। अगर तू हमारा बेटा है और यह कहता है कि हम आपका वंश चलाएंगे, तो हमारे रास्ते पर चल। राहुल तैयार हो गया। वह सारी जिंदगी भर अपने पिता के कदमों पर चलता रहा और ना जाने कहां से कहां चला गया। वह वर्मा गया, सारे के सारे विश्व में एक सिरे से दूसरे सिरे तक भटकता फिरा, और फिर अपने पिता के कामों का और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए त्याग और बलिदान की झड़ी लगा दी। मित्रों, संतान कैसी होनी चाहिए? राहुल की तरह से होनी चाहिए। मित्रों, संतान ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बाप मरेगा तो उसकी जायदाद हमको मिलनी चाहिए, जो खेत है वह हमको मिलने चाहिए, बाप का पैसा हमको मिलना चाहिए, बाप जिंदा है तो हिस्सा मिलना चाहिए। नहीं बेटे, संतान ऐसी नहीं हो सकती। श्रवण कुमार के तरीके से होते हैं संतान बेटे, और राहुल के तरीके से होते हैं। और बेटियां कैसी होती हैं? बेटियां संघमित्रा के तरीके से होती हैं। संघमित्रा सम्राट अशोक की बेटी थी। उसने कहा, पिताजी आपने संन्यास ले लिया, हाँ तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है, हमको क्या करना चाहिए? मित्रों, संघमित्रा जो थी उसने कहा, पिताजी क्या करना पड़ेगा? बेटी, हमारे रास्ते पर चलना पड़ेगा। सम्राट अशोक की ये बेटी संघमित्रा निकल पड़ी, और उसने जितने बुद्ध ने विहार बनाए थे उनसे भी ज्यादा विहार बनाकर दिखा दिए। महिलाओं के क्रियाकलाप, महिलाओं के संगठन, महिलाओं के विहार संघमित्रा ने ढेरों के ढेर खड़े कर दिए। यह सब हमारी किताब में वर्णन किया गया है, उसका मैं हवाला दे रहा था। कितने ज्यादा बुद्ध के विहार थे और कितने महिलाओं के। ये कैसे हो गया? इस तरह की परंपराओं से हो गया। कहां से कहां तक हुआ? बेटे, जहां कहीं भी अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने की जरूरत पड़ी होगी अथवा धर्म की स्थापना करने की जरूरत पड़ी होगी, तब ठोस कदम उठाने की जरूरत पड़ी होगी। तब जैसे कि आज है, पोला कदम जब तक उठाना है तब तक तो मीटिंग करके वार्षिक उत्सव करेंगे, रामायण सम्मेलन करेंगे। ठीक है बेटे, ये पोला कदम हो सकता है, यह ठोस कदम नहीं हो सकता। ठोस कदम यह हो सकता है कि हम लोगों के, जनसाधारण के सामने त्याग और बलिदान की परंपराएं प्रस्तुत करें। देखो, बहुत ही, ये वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर इसमें जो एक एनर्जी फील हो रही है, अब ये सोच लो कि परम पूज्य गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि तुम मेरे बेटे बेटी हो, तुम मेरी संतान हो। लर्निंग क्या है? स्वा का अध्ययन है ना, स्वाध्याय है। तो क्या हम जान पा रहे हैं? हम उनके बेटे बेटी हैं, हम उनकी संतान है, ये तो हम गर्व से कह देते हैं, पर केवल हमेशा रोना ही लेकर जाते हैं, केवल दुखड़ा ही लेकर जाते हैं। गुरुजी आज ये समस्या, गुरुजी आज वो समस्या, गुरुजी आज ये दिक्कत, गुरुजी आज वो दिक्कत। क्या हम उस रास्ते पर चलने को तैयार है? गुरुदेव ढांचा तैयार करने के लिए नहीं कह रहे कि कोने कोने में जाकर शक्ति पीठों के ढांचे खड़े कर दिए। वो पोला काम हो जाएगा, वो पोला काम हो जाएगा, और फिर उसकी एनिवर्सरी मना ली, फिर उसकी बर्थडे बना दी शक्तिपीठ की, पोला काम हो जाएगा। गुरुदेव ठोस काम करने के लिए कह रहे हैं। अरे गोल्ड का कोई सामान लेकर जाते हो तो ठोक बजाते हो कि नहीं, अंदर है कि नहीं, क्या भर के दिया है इसने अंदर। तो गुरुदेव हमको सोना हीरा बनाना चाह रहे हैं, तो अंदर देखेंगे कि नहीं क्या भरा है, शक्तिशाली है कि नहीं है, अंदर ऊर्जा है कि अंदर से खोखले हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी हम अगर इस यात्रा पर, रास्ते पर चलना चाहते हैं ना, तो भी हम थोड़ा अलर्ट होकर चलते हैं कि हमने तो पूरा जीवन देखकर ये रास्ता जिया है, पर बच्चे की तो शादी वादी होनी जरूरी है, और शादी हो गई तो फिर बच्चे के बच्चे होने भी बहुत जरूरी है, और उसके बाद वो सेटल हो जाए फिर ये काम होगा। अभी नाती पोतों को पालना बहुत जरूरी है। मतलब हम इस यात्रा पर चल रहे हैं, इस यात्रा की खूबसूरती को जान रहे हैं, फिर भी हम अपनों को उस संसार में धक्का देना चाहते हैं जहां पर हमें पता है कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम अच्छे से जानते हैं। और अगर माता पिता की तो समस्या ये है कि बच्चों की शादी नहीं हुई तो गंगा नहीं नहाएंगे। जाने कौन सी गंगा नहानी होती है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कौन सी बच्चों की शादी करके गंगा नहाई जाती है। और अगर बच्चे नहीं हुए तो पता नहीं कितनी बड़ी आफत आ गई। चलो, नौकरी नहीं लगी और एक बार को दुख हो रहा है तो समझ में आता है कि स्वावलंबन की शक्ति है, नौकरी नहीं होगी तो दिक्कत होगी, स्वावलंबन कैसे होगा। लेकिन हम अपने घर से अपने आप को दान करने के बाद भी, हालांकि तो हम अपने आप को दान करने वाले होते कौन है, हम थे ही उनके। ये तो एहसान का टीकरा फोड़ रहे हैं हम गुरु जी के ऊपर कि हमने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया। हम थे ही कहाँ, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जब तक हमने अपने आप को अपना माना या खुद को खुद माना, तब तक हम मिथ्या उसमें थे। हमारा तो जन्म ही उनके लिए हुआ था, तो जन्म लेते ही जो उनको समर्पण हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। पर जब जागृति आई तो पिछले सारे हिसाब किताब के लिए सॉरी बोलना चाहिए कि हमने बहुत ओनरशिप लेकर जीवन जिया देह भाव की, और अब हमको अकल आ गई, अब हमको आपकी कृपा से समझ में आ गया। अब आपका जीवन है, आप संभालिए अपने जीवन को। उनके रास्ते पर लगाकर जो आनंद और सुकून हमें मिला, हम उसको भी ट्रांसफर नहीं करना चाहते। हमें बहुत भय रहती है, भविष्य की भय, आगे बच्चा क्या करेगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, पता नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या गड़बड़ होगी? हमें वियर्ड इमेजिनेशन करने की इतनी बीमारी है, और फिर उसके चक्कर हम पोले कदम उठाते हैं। ये जो भय है,
ये जो अंदर की जिद है, ये हमें पोले कदम उठाने पे मजबूर कर देती है। पर गुरुदेव कह रहे हैं ठोस कैसे बना जाएगा? ठोस बनना है तो व्याख्यान से काम नहीं बनेगा। इनमें से एक ने भी व्याख्यान नहीं किया, ना राहुल ने व्याख्यान किया, ना संघमित्रा ने किया। उन्होंने क्या किया? जो उनके गुरु ने किया, जो भगवान बुद्ध के जीवन में एक्सपेरिमेंट थे, उन एक्सपेरिमेंटों को जिया, पूरी तरह जिया। तो परम पूज्य गुरुदेव अपने पूरे लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर गए इतने सारे। हम कोई एक एक्सपेरिमेंट पिक कर ले, उपासना का एक्सपेरिमेंट पिक कर लो। उन्होंने उपासना करी 6 घंटे रोज, लेकिन उन्होंने कौन सी भावना से उपासना करी? उस भावना से तो जुड़ना पड़ेगा। 24 लाख के 24 अनुष्ठान तो इतने इतने मजबूत संकल्प नहीं कहूंगी मैं उसे, जिद। अगर मानव दिमाग में जिद आ जाए ना, तो ये जिद कुछ भी करा सकती है। अरे आज जिद है, जिद की दिशा गड़बड़ हो जाए तो स्लीपर बम बन जाते हैं, स्लीपर सेल बन जाते हैं, अपने ऊपर बम लगा के तबाही करने को तैयार है। क्या है? ये जिद्दी तो है। तो 24 लाख के 24 अनुष्ठान तो जिद्दी आत्मा कर लेगी, लेकिन जब सद्बुद्धि की बात आएगी, चेतना की बात आएगी, विवेक की बात आएगी, तब समझ में आएगा कि 24 लाख के 24 अनुष्ठान करने का मतलब क्या होता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि गुरुदेव की और हमारे बीच की खाई बहुत बड़ी है, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को क्रिया के आधार पर देखने की आदत पड़ गई थी। क्या 3200 किताबें लिख गए? हम तो नहीं लिख सकते 3200 किताबें। 24 लाख के 2400 अनुष्ठान कर गए, हमसे तो नहीं होंगे इतने अनुष्ठान। अच्छा, गुरुदेव तो हिमालय पे चले गए, हमें तो जरा सी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो गुरुदेव और अपना तो कोई मेल है नहीं। भले ही गुरुदेव कह दे कि तुमको हमारे और अपने बीच की खाई को खत्म करना है, तो इस जन्म तो ना होगी, इस जन्म क्या पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। पहले ऐसे ही सोचती और बहुत लंबे समय तक यही सोच रही, और रोज यही प्रार्थना भी कहती थी, गुरुदेव पता नहीं भाई आप क्या कर गए और कैसे कर गए, जाने कौन सी शक्ति से कर गए, हमें तो समझ में आता नहीं कौन सी शक्ति से कर गए। और आपके और अपने बीच की खाई, इसको दूर करना ये तो कल्पनाओं से भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाते, करना तो बहुत दूर की बात है, तो मैनिफेस्टेशन तो भूल जाओ। लेकिन चलते चलते इस यात्रा पर ये समझ में आया कि क्रियाओं को देख रहे थे, क्रियाओं के पीछे की इंटेंशन और ऊर्जा को देखना था। गुरुदेव ये कभी नहीं कह गए कि मुझे कॉपी पेस्ट करो, अरे फिर तो सारे के सारे 3200 किताब लिखने लग जाएंगे। गुरुदेव सिर पर हाथ रख के बैठ जाएंगे, ले पागल, जो काम में करके गया उसी काम को कर रहे बेवकूफ लोग। गुरुदेव तो ये चाह ही नहीं रहे, और सारे के सारे हम अनुष्ठान करने बैठ जाए 24 लाख के 24। तो गुरुदेव माता जी, ऊपर के सारे देव मंडल, सारे 3200 ऋषियों की जो ऊपर कैबिनेट है, वो दुखी सी हो जाएगी, ये क्या होने लगा, ले सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, ये तो बहुत ही मुश्किल वाली बात हो गई। करना क्या है? उनकी भावनाओं से, उनकी ऊर्जा से जुड़ना है। वो कौन सी प्रेम की शक्ति थी कि उनका दादा गुरुदेव के प्रति वो समर्पण हुआ। उस एनर्जी से जुड़कर जो भी गुण कर्म स्वभाव अंदर सॉफ्टवेयर में डाले गए हैं, जो भी काम हमें दिया गया है, हमें उस शिद्दत से करना। हमें रेप्लिकेटर नहीं बनना है, हमें भावनाओं को रेप्लिकेट करना है कि परम पूज्य गुरुदेव कौन सी भावना के आधार पर कौन सा काम करते थे। तो भले ही मैं 3200 किताबें गुरुदेव लिख गए, भले ही हम 32 ही किताबें पढ़े, भले ही हम 32 किताबों को उठाएं, पर वो उस एनर्जी से उठानी है, उस एनर्जी से पढ़नी है, उस एनर्जी से समझनी है कि गुरुजी ने किस एनर्जी से लिखी। अंदर प्रेम कितना उमेड़ रहा था, अंदर प्रेम की लहरें कितनी थी, क्या उफान तूफान उनके अंदर आया हुआ था। उस उफान तूफान से जुड़कर 32 छोड़ो, आप एक किताब पढ़ लो, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। उपासना करें तो जरूरी नहीं है कि 6 घंटे की करें, जरूरी नहीं है कि 66 माला करें, अरे केवल 1 घंटे की कर लो। पर देखो गुरुदेव कैसे गायत्री माता के साथ बैठते होंगे, वो कौन सी एनर्जी अंदर रेडिएट होती होगी कि गायत्री माँ को प्रकट होना पड़ा। वहां हमें मैपिंग करनी है अपनी भावनाओं की गुरुदेव की भावनाओं के साथ, और इसी को कहते हैं विलय। जब उसके लिए अपना हम गला दो, हम है ही नहीं कहीं, बस उस यात्रा पर चलना है, और उसी के लिए फिर समझना पड़ेगा मैं क्या हूँ, उसी के लिए फिर अनुभव करना पड़ेगा मैं क्या हूँ। पहले समझेंगे, पहली बार में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, केवल समझ आएगा। दूसरी बार जब सुनेंगे तो पॉइंट्स निकलेंगे, हम क्या क्या एप्लीकेबल कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। तीसरी, चौथी, पांचवी बार वो बुक सुनने के बाद वो उतरेगी अभ्यास में, अभ्यास योग है। लेकिन वो करते 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 बूंद समुद्र में विलय हो जाएगी, बूंद अपने आप समुद्र में चली जाएगी, देह रह जाएगी, और देह से काम करने वाली शक्ति वो ईश्वर हो जाएगी। तो परम पूज्य गुरुदेव की उस एनर्जी से जुड़ना है, आंख बंद करके रेप्लिकेटा नहीं करना है, उनके क्रियाओं को नहीं दोहराना है, उनकी भावनाओं को दोहराना है। अगर भारतीय संस्कृति को ऊपर उठाना है तो ऋषियों की, संतों की, ब्रह्म ऋषियों की, देव मंडल की, गुरु मंडल की, इनकी भावनाओं से जुड़ा अनुभव होना चाहिए। व्हाट वाज दैट वन फीलिंग कि विवेकानंद फांसी पर चढ़ गए। अगर हमें आज कह दिया जाए कि आप आ जाइए, आपकी फांसी से देश का भला हो जाए, तो हाँ, तो हवा निकल गई। हम तो फांसी के लिए तैयार नहीं है अभी। अगर हमारे पास आके कह दिया जाए आप अपने आप को पहचानते नहीं है, आप बहुत दैव्य हैं, आपको छलांग लगानी है, आपकी स्मृति खोई हुई थी, आज आपकी स्मृति लौटा रहे हैं, आप राम का नाम लीजिए और समुद्र में छलांग लगा दीजिए। अरे हम समुद्र में छलांग लगा दे, हम तो सोच रहे हैं हम तो समुद्र में पैर रखते डूब जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हमसे तो नहीं हो पाएगा ये। हमें उन फीलिंग्स की तरफ जाना है,
उन इमोशंस की तरफ जाना है, उन भावनाओं की तरफ जाना है, और वो देह भाव से मुक्त होकर ही समझ में आएंगे। लेकिन अभी तक अगर हमने ये सोच रखा है कि गुरुदेव और हमारे बीच की खाई खत्म नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली क्रिया के आधार पर नहीं हो सकती, लेकिन भावनाओं के आधार पर हो सकती है। ये यकीन तो करो। वो डेट मत ढूंढना, कौन सी डेट को होगी हमें नहीं पता। निष्काम भाव से करना। हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये खत्म करनी है, पर गुरुदेव तो कह ये रहे कि मैं कुछ हीरे ढूंढ रहा हूँ, मैं इस रास्ते पर चला हूं, तुम मेरे साथ चलकर देखो, तुम्हें वो अनुभव करा दूंगा जो मैंने जिया। बस नाम और नामी एक, भक्त और भगवान एक, बात वहीं आकर रुक जाती है। तो आज इसी का अभ्यास प्रयास करें। इस स्वाध्याय को आज ईश्वर के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, और फिर से अपनी एक बुक बनाते हैं कि अब हमको क्या करना है। अभी तक तो हम 3200 किताबों में और 2400 गुरुदेव के शतसूत्रीय कार्यक्रमों में या गुरुदेव के जीवन की क्रियाओं में उलझे हुए थे, और उनको सोच रहे थे वो तो कैसे ही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब हमको इस मिथ्या भ्रम को हटाना है कि नहीं हो पाएगा, ये शब्द नहीं है अब हमारी डिक्शनरी में। जो गुरु देह से चाहेगा वो हो जाएगा, देह भी गुरु की, करने वाले भी वो हो जाएगा। अब बस हम उनको उस भावना से जुड़ना है कि कैसे उनको दूसरों का दुख देखकर रोना आ जाता था, कैसे दूसरों की तकलीफ देखकर उनका हृदय कलप जाता था, और दूसरे कौन, हम है वो दूसरे। हमारा गुरुदेव से क्या खून का रिश्ता है, लेकिन हमारा दर्द कभी हमारा गुरु बर्दाश्त कर पाया? हमको कोई तकलीफ हुई, गुरु जी आकर पहले खड़े हो गए। हमने उनकी तरफ देखा या नहीं देखा, वो हमारी तरफ देखते रहे। बस इसी से समझ लो क्यों गुरु जी को हमारे लिए इतनी फिक्र थी, क्यों माता जी हमारे लिए तड़पी, क्यों ठाकुर हमारे लिए तड़पे, क्यों माँ शारदा हमारे लिए रोई। इस रुदन को ही फील कर लो। तो बस इसी को जीना है, और जिसने इसको जी लिया उसको फिर आगे कुछ बताने या कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनंत यात्रा चलती चली जाएगी, पर इस पड़ाव का जो स्वाद होगा वो बड़ा दिव्य होगा। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए। एकदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।